नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डिज़ाइन बनाएंगे इसके लिए मैंने मोटा वाला 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। और ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 5 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। इसके अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग में डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस डिज़ाइन में स्टिच जो है काफ़ी आसान रखा है ताकि आप कम समय में ही आसानी से तैयार कर सके। बस मैंने डबल क्रोशिया और चैन स्टिच से ही डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये हमारा टोटल 20 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। अभी हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम नीचे का 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में फिर से हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया, फिर हम एक फिर 2। इस तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। तो हमने एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमें लास्ट तक तैयार करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर एक, फिर एक, फिर 2। तो ये हमारा लास्ट तक तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक लाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 3 लाइन और तैयार करना है। टोटल हमें 4 लाइन तैयार करना है। तो फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद वाला जो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हम नीचे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और इसमें हम एक और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम एक डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया, फिर एक एक दो, एक एक दो, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो जैसे हमने पहला राउंड तैयार किया उसी तरीके से हम 3 राउंड और तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 4 राउंड जो है बन जाएगा।
तो ये हमारा 2 राउंड जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 राउंड और तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप गोल आकार का डिज़ाइन बनाइए तब आप बुनाई जो है थोड़ा हल्के हाथों से कीजिए। चैन जब भी बनाइए तो उसे हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का ही रखना है, तब जाके हमारा जो डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा, सिकुड़ेगा नहीं। तो यहाँ मैंने ये देखिए चैन जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का रखा है, खींचा नहीं है, इसलिए डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो गया है। मैं आपको पूरा 4 राउंड जो है बना करके दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने बीच में चैन नहीं लिया है, बस डबल स्टिच की मदद से ही डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये हमारा 4 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। और अब हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक कलर के ऊन से भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊन को थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से कट कर लेंगे और फिर क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे। और जो हमारा पीछे का ये वाला ऊन है, जो हमने सबसे शुरू में हमारा जो ऊन था, दोनों को हम एक साथ अच्छे से बांध लेंगे। और इसके बाद हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ मैंने हरा रंग और गुलाबी रंग से डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच हमें क्रूस को डालना है। कहीं से भी आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें 3 चैन बनाना है, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये 3 चैन हो गया और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। नीचे से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, एक और हम तैयार कर लेते हैं। फिर से हम नीचे से 2 डबल क्रोशिया को छोड़ करके तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें 3 राउंड फिर से ऐसे ही तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और मैं आपको पूरा एक राउंड जो है बना करके यहाँ तक दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। और हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हमें दूसरा राउंड तैयार करना है और हमें डबल क्रोशिया के बीच से बनाना है। तो पहले हम क्रूस को बीचों बीच इस तरीके से ले जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में। और इसके बाद हम फिर से 3 चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम 2 राउंड जो है और तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 3 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। और अभी तक मैंने डबल क्रोशिया के बीच में चैन नहीं दिया है, क्योंकि डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो रहा है। और जब पूरा 3 राउंड बन जाता है तो उसके बाद इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा फैला देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे रंग के ऊन को जोड़ेंगे। अगर आप इसी कलर के ऊन से आगे बनाना चाहते हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा, उसके आगे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन को आगे बनाऊंगी।
तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, डबल क्रोशिया के बीचों बीच हमें जोड़ना है। कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के बीचों बीच इसे जोड़ लेंगे और फिर से हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया बनता है। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया चैन को मिलाकर। और इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमें 3 लाइन 3 डबल क्रोशिया करते हुए तैयार करना है। शुरू में हमने 3 राउंड जो है 2 डबल क्रोशिया करते हुए तैयार किया और अभी हम 3 डबल क्रोशिया करते हुए 3 राउंड तैयार करेंगे। और 3 डबल क्रोशिया बनाते समय मैंने जो है चैन नहीं लिया है, क्योंकि डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो रहा था। तो जब भी फ्रेंड्स एक राउंड आप बनाइए तो उसके बाद हल्के हाथों से डिज़ाइन को आप पहले सेट कर लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तभी आप एक चैन डालिएगा, नहीं तो बिना चैन डाले भी डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो जाता है। बस इसे आप हल्के हाथों से बुनिएगा। तो ये हमारा एक राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। ऐसे ही हम 2 राउंड जो है मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 3 राउंड जो है 3 डबल क्रोशिया के साथ तैयार हो गया और इसके बाद इसे हम हल्के हाथों से चारों तरफ से फैला देंगे, ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर जैसे ही हम डिज़ाइन बनाएंगे, बीच का डिज़ाइन भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया ठीक उसी तरीके से हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया करते हुए 3 लाइन तैयार करना है। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया किया, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया। अब हम 4 डबल क्रोशिया करते हुए 3 लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया होगा। और यहाँ पर मैं चैन नहीं ले रही हूँ। अगर आपको चैन लेना है तो आप इस तरीके से चैन ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक चैन ले करके बना सकते हैं, पर बिना चैन का ही मेरा डिज़ाइन जो है अभी तक सेट हो रहा है, इसलिए मैं चैन नहीं ले रही हूँ। तो ऐसे ही हम सभी 2 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस तरीके से हमें 3 लाइन बनाना है। तो मैं आपको पूरा 3 लाइन जो है बना करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा एक राउंड जो है 4 डबल क्रोशिया से तैयार हो गया और 2 राउंड जो है हम तैयार कर लेते हैं। फिर से हम इसे यहाँ पर लॉक करेंगे और इसके बाद हम चैन को पकड़ते हुए क्रोशिया को 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच ले जाएंगे और वहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हम फिर से 3 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा तैयार करना है।
तो बस ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया करते हुए 3 लाइन जो है तैयार करना है। एक हमने तैयार कर लिया, 2 मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और अभी तक मैंने चैन नहीं लिया है और डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो रहा है। पूरा राउंड तैयार हो जाने के बाद हम हल्के हाथों से थोड़ा डिज़ाइन को फैला लेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमें इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाना है। तो अभी मैं ऊन को कट नहीं कर रही हूँ, हरे रंग के ऊन से ही डिज़ाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो अभी मैं गुलाबी रंग के ऊन को 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच जो ये हमारा खाली जगह है कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम इसी में 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया। इसके बाद इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो इसमें हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। तो इसी तरीके से हमें इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के बीच में बनाना है। तो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसी तरीके से हम पूरा एक राउंड जो है तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा एक राउंड जो है तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक राउंड जो है पूरा तैयार हो गया और ये जो हमारा हरा वाला ऊन है इसे हम आगे की तरफ कर देंगे क्योंकि हमें लास्ट में आगे से ही हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। अब हम दूसरा राउंड तैयार करेंगे। इसके लिए हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमने जो 3 डबल क्रोशिया एक चैन लिया था तो एक चैन तक हमें क्रूस को ले जाना है और वहाँ से हमें डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर बीचों बीच हम क्रूस को ले जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। उसके बाद हम एक चैन और 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने नीचे तैयार किया था। तो ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद अभी हमें एक चैन बनाना है। तो ये हमारा एक चैन हो गया और फिर हम इसके बाद वाला जो डिज़ाइन है इसके बीचों बीच हमने जो एक चैन लिया था उसके बीच में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए टोटल 4 राउंड तैयार करना है। बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके बाद हम एक चैन लेकर फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें 4 राउंड तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक राउंड बनाने के बाद अब डिज़ाइन को हल्के हाथों से थोड़ा फैला लीजिएगा। अगर डिज़ाइन अच्छे से सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वाले राउंड में आप एक चैन के बदले 2 चैन भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा डिज़ाइन जो है एक चैन में ही पूरा अच्छे से सेट हो गया, इसीलिए मैंने पहले राउंड में
चैन नहीं लिया था। उसके बाद 4 राउंड में मैंने एक एक चैन से डिज़ाइन को तैयार किया। हरे वाले ऊन को हम इस तरीके से आगे ही रखेंगे और इसके बाद हम बचे हुए 3 राउंड को और तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा 3 राउंड जो है एक चैन लेते हुए बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम गुलाबी रंग का जो ऊन है इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद हमें हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम कैंची की मदद से थोड़ी सी दूरी पर ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद कुरुश की मदद से पीछे हम ऊन को इस तरीके से कर लेंगे और लास्ट में हम सभी ऊन को जोड़ेंगे। अभी हम ऊपर का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम हल्के हाथों से इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा और अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही हमें फैलाना है। और अब हम हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 चैन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि चैन जो है कम हो रहा है, खिंचा रहा है, तो आप 3 चैन भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चैन लिया और इसके बाद ये वाला जो राउंड है इसके बीचों बीच हम क्रूस को ले जाएंगे इस तरीके से और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो 2 चैन लेते हुए हमें ऊपर तक डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये हमारा 1 और ये 2, इसके बाद ऊपर हम यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। अगर आपको लगे कि 2 चैन से डिज़ाइन जो है टाइट हो रहा है तो आप 3 चैन भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ऊपर तक बनाएंगे। तो ये हमारा ऊपर तक डिज़ाइन तैयार हो गया और डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा, चैन जैसा पूरा। अब हम ऊपर का डिज़ाइन जो है बनाएंगे और इसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ऊपर हम चैन में चैन बनाते जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से हम चैन बनाते हुए बीचों बीच हमें जाना है। बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। हमने जो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो वहाँ तक हम जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 और ये 2 और नीचे ये जो हमारा 2 ऊन है ये वाला, दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 और नीचे जहाँ से हमने चैन लगाना शुरू किया था यहाँ पर, यहाँ के दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर 2 चैन में बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था ये वाला। तो अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2
और नीचे वाला ये जो ऊन है जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद नीचे हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था ये वाला दो ऊन के बीच में हम एक बार और लॉक कर देंगे, ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद जितना भी नीचे चैन है सभी में हम इस तरीके से चैन बनाते जाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, इसमें भी हम बना लेते हैं, इसके बाद वाले में भी हम बना लेते हैं, फिर यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। और इसके बाद हमें फिर नीचे डिज़ाइन बनाना है, तो फिर से हम दो चैन बनाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। बस ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ठीक यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर वापस से फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा बनाते जाना है। तो अभी हम यहाँ पर फिर से दो चैन लगाएंगे, ये हमारा एक हो गया और ये दो हो गया। और डिज़ाइन को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हम इसे जोड़ते हुए लास्ट तक दो दो चैन लेते हुए हम जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ गया। फिर से हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे और फिर इसे ऊपर वाले चैन के साथ जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम नीचे तक बना लेंगे। तो मैं आपको वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। नीचे तक हमारा जुड़ गया और हम फिर से दो चैन लेंगे और इस डिज़ाइन को हमें ऊपर ले जाना है। तो फिर हम डिज़ाइन को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसके बाद हम फिर से दो चैन बनाते हुए जोड़ते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो ये हमने दो चैन ले लिया और इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पर हमने बगल वाला जोड़ा था तो ठीक उसके बगल में हम इसी में यहाँ पर इसे एक बार जोड़ लेंगे और फिर से हम दो चैन लगाएंगे और इसके ऊपर वाले में हम इसे जोड़ लेंगे। फिर हम दो चैन लगाएंगे, इसके ऊपर वाले में जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़ते ही हम ऊपर तक जाएंगे। इसके बाद हम चैन पकड़ते हुए बीचों बीच हम इस तरीके से जाएंगे और हम बीच में डिज़ाइन बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। दो चैन में पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम तीन चैन में डिज़ाइन बनाएंगे, फिर से हम दो चैन में डिज़ाइन बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। हमने यहाँ पर नीचे तक यहाँ तक बनाया, फिर वापस से हम ऊपर गए, फिर ऊपर का डिज़ाइन बनाए, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनने के बाद दिखेगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, आप डिज़ाइन में मोती जो है दो तरीके से लगा सकते हैं। पूरा डिज़ाइन बनने के बाद आप लास्ट में सुई की मदद से ऊपर से मोती लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगाना है, या फिर आप पहले ऊन में सुई की मदद से मोती डाल दीजिए और बुनाई करते समय ही मोती को आप लगा दीजिए। दोनों तरीके से आप मोती लगा सकते हैं और मैं इसके बाद वाले वीडियो में बुनाई करते हुए मोती कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी। लास्ट तक डिज़ाइन जो है हमारा तैयार हो गया। अब हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हम क्रूस की मदद से ये वाला जो ऊन है इसे हम पीछे की तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ कर लेंगे और इसके बाद जितना भी पीछे हमारा ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया और फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर बीच बीच में मोती लगा के भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बिना मोती का और एक मोती का डिज़ाइन जो है तैयार किया है और इसका जो लंबाई है वो किनारे का डिज़ाइन मिला करके लगभग 18 इंच है। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत गोलाकार का डिज़ाइन तैयार हो गया और इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोस बना सकते हैं। छोटे या बड़े साइज़ के टेबल के बीच में आप इसे रख सकते हैं। आप चाहे तो मोती लगाकर बनाइए या फिर बिना मोती का भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।